सर दोबारा से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। बट इस सब ब्रेक पे जाना पड़ा मुझे। मेरे जहन में एक सवाल था। मेरे प्रोग्राम में उस्मान बसरा साहब पीटीआई से बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे टैग किया ट्विटर पर कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ रहा हूं कोरोना वायरस से रिलेटेड, और उन्होंने जब मुझे टैग किया तो मुझे नोटिफिकेशन आया, मैंने रीट्वीट किया। अब मेरे सामने एक पहला कमेंट खुला जो कि सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कल भी टीवी पे इसका जिक्र किया। वो सिर्फ एक कमेंट नहीं है, वो एक बाकायदा सोच है जो हम जैसे लोगों को लेकर लोगों की बन चुकी है। उन्होंने उस सियासतदान को टीवी पे देखा, उन्होंने कहा कि जी आपका कोई काम नहीं इस टाइम पे टीवी पे बैठना, आपको इस टाइम पे लोगों में राशन तकसीम करना चाहिए। अच्छा, फिर साथ ही मीडिया को भी कह दिया, तंज कर दिया कि आप लोगों की तो रेटिंग नहीं ना आती इन लोगों को बुलाए बगैर, तो आपका भी काम इस टाइम पे रेटिंग लेना। बट ये सब कौन कम वक्त रेटिंग लेना चाहेगा कोरोना वायरस पे? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, अगर किसी ने राशन भी तकसीम करना तो क्या वो 24 घंटे तकसीम करता रहेगा कि वो 1 या 2 घंटे के लिए किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकता? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई तकसीम करेगा भी राशन तो दाएं हाथ से करो, बाएं को भी ना पता चलने दो। ये लोग क्यों एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक फिगर जो होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, टीवी एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, सियासतदान होते हैं कि वो नेकी भी करें तो चीख चीख कर ऐलान करके करें? ये हमें क्या समझते हैं कि हम इंसान नहीं है? देखिए फिजा, मैं आपको छोटी सी गुजारिश करता हूँ। रिस्क हलाल इबादत है, इबादत। कमा मैं अपने लिए रहूं, अपनी फैमिली के लिए रहूं। अल्लाह बादशाह को पता था ये कौम बेरा रवि का शिकार होगी, हराम कमाएगी, तो इबादत है। आप अपने लिए कमा रही है, इबादत है। दूसरा, ये जो साहब कहते हैं रेटिंग जो मैनेज कर रहा है वो, और एक और बात ऐड करूंगी, ऑप्शंस होते हुए उनको ठुड्डा मारना और सिराते मुस्तकीम पे चलना, ये डबल इबादत है। नहीं, अल्लाह का तो रास्ते पे चलना ही इबादत है ना। अल्लाह को मानना और बात है, अल्लाह की मानना असल बात है। और दूसरी बात, एक बात याद रख ले, जो अल्लाह के नाम पे देता है ना वो अपनी तशरीह नहीं करवाता। वो ये मेरा और आप अगर करती हैं, आपका और आपके अल्लाह का मामला है। अल्लाह का हुक्म है दाएं हाथ से दो, बाएं को भी ना दिखाओ। हम लोगों को बताएंगे तो नेकी ज़ाया। लेकिन ये जो लोग तनकीद करते हैं, ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया सियासी जमातों ने बनाए हुए हैं। उनका काम है जो उनकी पॉलिसियों से तनकीद करे, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करे। और मैं इनको बाखूबी जानता हूँ। एक पिछली हुकूमत में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने सोशल मीडिया का सेल था जिसको सरकारी पैसे से मिला। एक बरखुरदार था मेरे पास, मेरा कभी स्टूडेंट रहा था, उसने कहा सर मैं नौकरी छोड़ो। मैं क्या भाई क्यों, आप क्यों छोड़ रहे हैं? कह रहा जी ऊपर मरियम नवाज तरफ की से इशारा आया है कि आपकी करैक्टर असैसिनेशन, गालियां बुरा भला कहूँ फेसबुक पे। ये मैंने कहा भाई 100 दफा कर, मैं तुझे नौकरी ले नहीं सकता तो निकलवाऊं। तो लिहाजा फिदा याद रख ले, कवों के चीखने चलाने से काफिले नहीं रुका कर सकते। हाँ, जो गलत करता है, नजायज पैसा बना रहा है, किसी की कंडीशन गलत करता है, हुक्मरान उसको उल्टा लटका। और पंजाबी में दूसरी मिसाल करते हैं, कुत्तों के भौंकने से नहीं रुका करते। जो सच पे चल रहा है उसने अल्लाह को राजी करना है, बंदों की परवाह ना किया करे बंदे आपके बारे में क्या करते हैं। आपका ज़मीर मुतमिन होना चाहिए और किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यही साफी का बुनियादी काम है जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, सहाफ़ी कभी भी बाइज्ड नहीं हो सकता। जो सच है उसको सच दिखाएगा और जो झूठ है उसको झूठ ही बताएगा। बट इस सब इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगी। मेरे जहन में एक सवाल आया कि अब हम बार बार, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ, अपना फ़र्ज समझ के कह रहे हैं, बार बार मैं कह रही हूँ अपना फ़र्ज समझ के कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम जान हथेली पे रख के यहाँ पर आए हुए हैं। हमें भी खुदा ना ख्वास्ता कोरोना हो सकता है, लेकिन हम आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि आपको हम आगाह कर सकें। तो भट्टी साहब, अभी भी हम जब कहते हैं ना कि एहतियात करें एहतियात करें एहतियात करें, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम हुकूमत की, जो बकौल उनकी हुकूमत की नाअहली है कोरोना इशू को लेके, हम उस पर पर्दे डाल रहे हैं, लिहाजा हम कह रहे हैं कि एहतियात करें। यानी कुछ लोग ये सुनना चाहते हैं कि कुछ लंडे के लिबरल किस्म के सोडो इंटेलेक्चुअल एंकर्स की तरह हम भी पैनिक फैलाएं। मैंने एक गुजारिश है, देखें मैंने जो साफत सीखी है उसने कहा बगैर खौफ और लालच के तहकीक के बगैर सच लोगों को बचाना। ये कोरोना ऐसा वायरस है कि इसे खाली हुकूमत या अपोजिशन ही, इसको पूरी को हम सबको मिलकर लड़ना है। इसने पूछना नहीं कि पीपल्स पार्टी को हुआ है, पीटीआई को हुआ है, नून को हुआ है, साफी को हुआ है, जज को हुआ है, जनरल को हुआ है। कोरोना ने हो जाना है, इसको हम सबको मिलकर लड़ना है। खुदारा जो लोग किसी को इसके साथ अटैच कर रहे हैं वो मेहरबानी करें, हमें वैसे बुरा भला कह दें, लेकिन कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव रोल अदा करें, लोगों को एहतियाती तदाबीर बताएं। जब तक नहीं बताएंगे, बेशुमार लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि ऐसे मौके पे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए, फासला रखना चाहिए। अगर बेहतर तो ये है, अगर अल्लाह को राजी करना है तो जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, किसी मुस्तक बंदे के घर मदद कर रहा है और अपने आप को भी ना बताएं कि मैं कर रहा हूं, ये अल्लाह का करम है कि आप देने वालों में से या मांगने वालों में से नहीं। तो आप
आप फिजा इन ऐसे घटिया लोगों की परवाह ना किया करे। मैं तो कभी आज तक ट्वीट पे जवाब ही नहीं देता, कुछ नहीं मर्जी बुरा भला कहे, अल्लाह सबका भला करे, मैंने जो करना है वो मैंने रब को राजी अच्छा, करना है, बाय द वे बंदों को जवाब नहीं। मैं भी नहीं देती। हाँ बिल्कुल, मैं भी जवाब नहीं देती और मेरे ट्विटर पे जितने फॉलोअर्स हैं उतने लोगों को मैंने बहुत ब्लॉक अच्छा किया हुआ, करते हैं। समझ लीजिए इतने लोग देखिए, बढ़ते से ज्यादा लोगों को ब्लॉक अगर- किया हुआ है। अगर बिल्कुल गंद में बिल्कुल, आप- क्योंकि देखिए भट्टी साहब जब भी कोई गालम फिदा- गलोच करने पर फिदा आ अगर जाएगा, गंद- आपके वालिदैन को का नहीं, नाम फिदा लेके एक आपको सेकंड। गालम गलोच करेगा, आप एक औरत हैं या आप एक मर्द भी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, फिर आपके पास ब्लॉक की ऑप्शन है। कुछ लोग ब्लॉक का भी माइंड करते हैं, कहते हैं गालियां हमारा निकालना आप हमारा हक है, हम आपको गालियां निकालेंगे, चूंकि आप पब्लिक फिगर है, आप हमारी गालियां सुने, ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? हैरत की बात है, कहां जा रहे हैं बतौर माशरा? इतनी नेगेटिविटी। आपका लास्ट कमेंट मैं अर्ज क्लोजिंग करता पे हूं, जाएं। माँ जी जी जी, माँ बहन की गालियां सुनिए, लेकिन मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये मेरा राइट है। मैं बजाय गाली के गाली दूं, गंद के ऊपर पत्थर मारूं और छींटे अपने पर गिराऊं। बिल्कुल, हाँ। मैं जिसकी जुबान दी है, ब्लॉक जिसको करना बात करने की बिल्कुल, तमीज नहीं, ज्यादा अच्छी बात उसके है। साथ राब्ता क्यों ठीक। रखूं? बात करना मेरा हक है, बजाय मैं गाली के बाद गाली दे के अपने आप को बिल्कुल, खराब लेकिन गाली करूं। सुनना मैं हम उससे पे रास्ते फर्ज नहीं है कि हम आपकी रास्ता गालियां करूं, सुने। ये मेरा राइट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब वक्त देने के लिए, आपके तजिए के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।